नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। हम हर रोज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में आपके सूबे, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपके पास लेकर आते हैं और आपके मुख्यमंत्री के बारे में आप तक सीधा संदेश पहुंचाते हैं और साथ ही हम आपको ये बताते हैं कि आपके मुख्यमंत्री ने आज आपके लिए क्या कुछ किया है, क्योंकि आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके सूबे के मुखिया यानी कि आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, प्रदेश को क्या सौगातें दी हैं। इस शो के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आज आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं और जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। और आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर की शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ करेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने औपचारिक रूप से अपना पदभार ग्रहण कर लिया है और इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ कैबिनेट और राज्य मंत्री भी मौजूद हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने डालज त्रिमंदिर गए और अपनी दूसरी पारी के लिए भगवान से आशीर्वाद लिया। आपको यहाँ बताते चलें, एक दिन पहले सोमवार को भूपेंद्र पटेल ने लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में जब से महागठबंधन के साथ सरकार बनी है तब से ही प्रदेश में तमाम तरह की अटकलें चल रही हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने की बात करते नजर भी आए। हाल ही में नालंदा पहुंचे नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर से इशारा किया और करते हुए इशारा उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को बढ़ाने का जो संकल्प है वो उनका है। साथ ही विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार ने तेजस्वी की ओर से इशारा करते हुए साफ साफ कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी को आगे करना है। नीतीश कुमार ने साफ कहा कि विधानसभा का चुनाव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके साथ ही नीतीश ने यह भी साफ किया कि ना तो अब वो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं और ना ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। बर्बाद होने के लिए सब कुछ अभी भी देखते हैं, इधर उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला आदमी है, तो जरा सबको समझाइए कि बहुत बुरी चीज है, वो आदमी को बर्बाद कर देता है, इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो इन सब चीजों पर खाली मेरा कहना है, भाई हम विकास का काम करवा रहे हैं और अब आप समझ लीजिए जो हमारे तेजस्वी जी हैं, अब इनको हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ा करके और आगे हमको तो जितना करना था अभी सबसे आगे और हमको करना तो आगे करवाना है तो सब कुछ करवाएंगे। सब कुछ को एक एक बात समझ रहे हैं और एक एक बात को देख रहे हैं और एक एक काम करने की कोशिश सब लोग कर रहे हैं। हमारे अधिकारीगण भी सब ठीक से काम कर रहे हैं, सब तरह की सुविधा है, सबको है, लेकिन अब इन सब चीजों तो अब बिहार के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे और ऐसे में अब महागठबंधन में बहुत तरीके की चीजें चल रही हैं। क्या ये महागठबंधन सरकार आगे चलेगी, इस पर संशय है, लेकिन फिलहाल तो सब कुछ ऊपर से ठीक ही दिखता है। आगे बढ़ेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार परिसर में अलग अलग योजनाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं और बैठक में लोहरदगा जिला के अलावा गुमला जिले में संचालित विकास, जल कल्याण से जुड़ी योजनाओं और विधि व्यवस्था की भी समीक्षा कर रहे थे। राज्य के तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे लोहरदगा में। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी अधिकारियों, पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी जरूरतमंद लोगों को हक अधिकार दिलाना झारखंड सरकार की प्राथमिकता होगी। अब आपको यहाँ बताते चले कि काम में ढिलाई बिल्कुल भी नहीं होगी। साथ ही पदाधिकारी तय समय सीमा के अंदर काम करेंगे, अन्यथा कार्यवाही के लिए भी तैयार रहें। और झारखंड के मुख्यमंत्री के बाद अब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा दौरे पर हैं। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत श्री कृष्ण जन्मभूमि पर ठाकुर जी के दर्शन और पूजा अर्चना के बाद की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कान्हा जी से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भगवत भवन और साथ ही गर्भगृह, योग माया मंदिर,
ठाकुर केशव देव मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी मथुरा में प्रबुद्ध जन सम्मेलन भी संबोधित किया। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी ने जिले की 210 विकास की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सौभाग्यशाली है। मथुरा, अयोध्या, काशी और गंगा यमुना का आशीर्वाद उन्हें मिला है। साथ ही हमने नगर निगम बनाया, ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन भी किया। चुनाव में ब्रजभूमि ने साबित किया कि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा है। ब्रज के लोगों के लिए और यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए हम एलिवेटेड रोड और रोपवे बना रहे हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों को यहाँ दिक्कत ना हो, इसके लिए भी ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए हम इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री योगी का ये 7वां दौरा है। आज एक बार फिर से 822 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात ब्रजभूमि को देते हुए अपने सभी सहयोगियों के साथ मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है और इन सभी परियोजनाओं के लिए इस भूमि को एक बार नमन करते हुए आप सभी जनता जनार्दन को इन सभी परियोजनाओं को समर्पित कर रहा हूं। भाइयों बहनों, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि ब्रजभूमि में हम सबको आने, यहां पर बसने, भगवान की इस लीला भूमि को देखने का सौभाग्य नजदीक से हम सबको प्राप्त होता है। एक लंबी विरासत है हमारे पास और उत्तर प्रदेश इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली है। यहां पे भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि होने के साथ ही राधे रानी और भगवान श्री कृष्ण के लीला की भूमि भी है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम भी उत्तर प्रदेश में है। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में से नदियां गंगा मैया का आशीर्वाद और यमुना मैया का आशीर्वाद भी उत्तर प्रदेश को प्राप्त होता है। सबसे बड़ा दुनिया का सांस्कृतिक आयोजन यह उत्तर प्रदेश के अंदर ही प्रयागराज में कुंभ के रूप में होता है और हम सब इस बारे में जानते हैं। मां विंध्यवासिनी का धाम इस धरा से ही पवित्र स्थल का संबंध है, वह भी उत्तर प्रदेश में है। भगवान राम ने वनवास कालखंड में सर्वाधिक समय जिस भूमि पर व्यतीत किया था वह चित्रकूट भी उत्तर प्रदेश में है और भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सर्वाधिक पवित्र स्थल भी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। भाइयों बहनों, भारत की पूरे वैदिक ज्ञान को लिपिबद्ध करने का कार्य जिस धरा पर हुआ था और नैमिषारण्य भी उत्तर प्रदेश में है और भागवत की पहली कथा भगवान श्री कृष्ण के ही परंपरा में उनके पौत्र को सुनाने का सौभाग्य जिस धरा पर प्राप्त हुआ था वह सुख तीर्थ भी उत्तर प्रदेश की धरती पर है और उस धरा पर हम सबको न केवल जन्म लेने का बल्कि अपनी कर्म भूमि के माध्यम से यहां पर सेवा का अवसर प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप से पूर्व जन्मों के पुण्यों का ये संस्कार है। आज हम सबको इस धरा पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश की धरा को पूरी दुनिया आज बड़ी कौतूहल की नजरों से देख रही है। उत्तर प्रदेश नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की प्रगति पूरी दुनिया आज इसकी ओर आकर्षित हो रही है और उसी में हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ था। जब मुझे याद है नए नगर निगम बनाने की कार्रवाई हमारी सरकार को प्राप्त हुआ 2017 में, तब मेरे पास श्रीकांत शर्मा जी ने, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ने, इन लोगों ने कहा कि मथुरा वृंदावन को भी एक नगर निगम के रूप में बनना चाहिए और ये सौभाग्य जहां नगर निगम के रूप में बनाने का हमें प्राप्त हुआ। मैं आभारी हूं कि आपने पहला नगर निगम का बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी का गठन करके
और अब हम बात करने जा रहे हैं सादगी और सादगी के प्रति मूर्ति लोकप्रिय जननायक पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री और गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की आज जयंती है। इस मौके पर उन्हें तमाम नेता याद करके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मीरामार में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने दिवंगत मनोहर पर्रिकर की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा कि मनोहर पर्रिकर को हमेशा याद रखने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमने मनोहर विज्ञान महोत्सव, मनोहर लॉ इंस्टीट्यूट जैसी विभिन्न परियोजनाओं और पहलों की शुरुआत की है। ये स्मृति स्थल हमेशा हमें मनोहर जी की याद दिलाता रहेगा। इसके अलावा देश के कई मंत्रियों, नेताओं ने मनोहर पर्रिकर को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोहर पर्रिकर के जयंती पर इस कार्यक्रम में हमारे यहाँ पे पूरे सभापति से लेकर सभी मिनिस्टर्स एमएलए यहाँ पे हैं। इस स्मृति स्थल में मनोहर पर्रिकर के जो कार्य हुए हैं उनके फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। हमेशा के लिए मनोहर पर्रिकर को याद रखने के लिए हमने मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव स्टार्ट किया है। मनोहर पर्रिकर बाईपास रोड, मनोहर पर्रिकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इस तरह के इनोवेटिव प्रोजेक्ट इवन दो इन द यूनिवर्सिटी मनोहर पर्रिकर लॉ स्कूल हमने स्टार्ट किया। इन द डिफेंस में मनोहर पर्रिकर रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टार्ट किया है। उनकी स्मृति याद रखने के लिए हमेशा के लिए गोवा सरकार और केंद्र सरकार ने इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट हमेशा के लिए स्टार्ट किए हैं। हम गोवा सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से हमेशा के लिए मनोहर पर्रिकर जी की याद लोगों के बीच में रहनी चाहिए और उनके इनोवेटिव वे से मनोहर पर्रिकर जो विज्ञान महोत्सव है इनकी तरफ से हमेशा के लिए मनोहर पर्रिकर सब लोगों को याद रहेगी। इसलिए सरकार की कोशिश रहेगी ये स्मृति स्थल हमेशा के लिए इस तरह के इनोवेटिव प्रोग्राम आर्ट, कल्चर, इनोवेशन के लिए हमेशा के लिए लोगों के डेडिकेट करता है। यहाँ के बाजू में जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर बाबू साहेब बांदोड़कर उनका समाधि स्थल है, वो भी समाधि स्थल हम रिनोवेट करने वाले हैं। उसको भी इसी तरह से रिनोवेट करके लोगों को अर्पित। और अब बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। हम आपको बता दें कि सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक ओर से कुर्सी संभाल लिया उन्होंने, लेकिन अब फैसलों की बारी है और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुर्सी संभालते ही अपने फैसलों पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तंज कस दिया और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट करके इन फैसलों पर विरोध जताया है। लिखा कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, पुल, सड़क, पेयजल योजना, इन सब कामों को अटकाने और भटकाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री का सम्मान करता हूं, जो भी वो संस्थान खोलेंगे उसमें बजट का प्रोविजन किया जाएगा। लेकिन जब हमारी टीम ने सर्वे किया तो पूर्व मुख्यमंत्री ने संस्थान और स्कूल खोलने की घोषणाएं की थी, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है। ना तो संस्थान खुले, ना वहां पर बच्चे हैं, ना टीचर्स हैं, ना ही किसी भी तरह का बजट है। ये सिर्फ कोरी घोषणा की गई थी। तो वहीं अटल टनल पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की पट्टिका को लगाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कहा कि हमने अटल टनल का नाम बदलने की बात नहीं कही है, हमने सिर्फ लगाने की बात कही है, जो कि यूपीए सरकार के वक्त वहां पर लगाई गई थी। बीजेपी सरकार ने उसको वहां से हटवा दिया था। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूं और मैं ये समझता था कि पूर्व मुख्यमंत्री जी जो घोषणाएं करेंगे और जो इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे, जो इंस्टीट्यूशन वो खोलेंगे उसमें बजट का प्रोविजन किया जाएगा। जब हमने पिछले कल 5 मेंबर कमेटी ने सर्वे किया, मतलब स्टडी किया, जिसमें हर्षवर्धन चौहान, जगत नेगी, संजय रतन, भवानी सिंह पठानिया और इन सब लोगों ने जब पाया तो सिर्फ मात्र नोटिफिकेशन हुई है संस्थाएं खुलने की और कहीं भी कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन ना खुला है, ना कोई अपॉइंटमेंट्स हुई है। हमने फिर बोला कि चलो इनको रहने देते हैं कि पता करो कि बजट है कि नहीं है। पता किया तो बोला बजट ही नहीं है, पैसे ही नहीं थे सरकार के पास। तो हमने पूछा कि ये खोले क्यों किए, तो उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव है, जितनी विधानसभा चुनावों में घोषणाएं करनी है ये अधिकारी कह रहे हैं,
वो अधिकारी कहते हैं जितनी विधानसभा में घोषणाएं करनी है घोषणाएं करते जाओ, हमें चुनाव जीतना है, पैसे से हमने क्या करना। चुनाव जीत जाएंगे तो अगले 3 साल तक खोलते रहेंगे, चुनाव नहीं जीत जाएंगे तो कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। क्या बोला? कांग्रेस के सिर पर पड़ जाएगा। फिर हमने चर्चा की रात के 8 बजे, रात के 4 बजे 5 बजे तक चर्चा की शाम को हमने, और ये पाया कि जो भी संस्थान इन्होंने खोले हैं, ना बजट है, शिक्षा संस्थान खोले, ना उनमें टीचर है, ना बच्चे हैं, सिर्फ मात्र घोषणाएं थी। इसलिए उनको हमने ये कहा है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट उनको अभी रद्द किया जाता, और जहां नीड बेस पर होगा, जहां सही में उन्होंने सही खोला होगा, उसको द्वार खोलने पर विचार किया जा सकता। एक बात, जो सरकार पिछली सरकार को कोसते हुए ये आई कि रिटायर्ड और टायर्ड, कांग्रेस की 2012 में 17 में जो सरकार ये कहती थी, जयराम की सरकार क्यों सत्ता में आई थी कि रिटायर्ड और टायर्ड कर्मचारी लगा दिए गए हैं। इस सरकार ने उनको भी एक्सटेंशंस दे दी है। इस दृष्टिकोण से हमने जो जनता के हित में है वो फैसला किया है। भर्तियों में घोटाला हुआ है तो क्या हम घोटालों को देखते रहें? इस दृष्टिकोण से हमने ये कार्य किया है। इसलिए उनको ट्वीट करने का अधिकार तो तब था कि उन्होंने उसके लिए बजट उपलब्ध करवाया होता संस्थान में, बजट में, और जो शिक्षा संस्थान खोलने तो वहाँ टीचर उपलब्ध करवाए होते। नहीं, भाजपा तो झूठ की भी चिंता करती है। हमने तो नाम बदला ही नहीं है। हमने क्या कहा? हमने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जो यूपीए की चेयरपर्सन थी, उस समय के केंद्रीय मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने, उस समय के मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी की, और जो उस समय के डिफेंस मिनिस्टर थे AK एंथोनी जी की, जो शिलान्यास की पट्टिका थी, उसको अगर आप उखाड़ कर कहीं फेंक देंगे, हमने कहा उसे तुरंत प्रभाव से लगा दिया जाए। ये मैं उनको स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब शिलान्यास के लिए 4,500 करोड़ अटल टनल के लिए रखा गया था, तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उद्घाटन के समय तो पहुंच गए और शिलान्यास की पट्टिका तोड़ के किनारे रख दी। तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। इस परंपरा को हमने कहा कि जहां जिनका शिलान्यास हुआ है वहां। तो हिमाचल प्रदेश के नए नवेले मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे। मुख्यमंत्री के पद पर बैठते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू राजनीतिक बातें करने लग गए। पूर्व मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के यानी कि जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। लेकिन अब देखना यहाँ ये होगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता को नए नवेले सीएम जो भी हिमाचल में बैठे हैं वो क्या सौगात देंगे। पहले के मुख्यमंत्री ने क्या कुछ किया उसको भूलकर आगे कांग्रेस की सरकार हिमाचल में क्या कुछ करेगी, उसका इंतजार हिमाचल की जनता कर रही है। फिलहाल मिस्टर चीफ मिनिस्टर में हम यहीं पर रुकेंगे, लेकिन रोजाना देखना न भूलें और साथ ही पल पल के अपडेट के लिए देखना न भूलें न्यूज़ इंडिया 24/7।